आपका माइक ऑफ है पास्टर सानिया। ओके, थैंक यू। सबसे पहले हमारा जो क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया है, ऐसा महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। उसका साथ साथ जितने भी इस जूम प्लेटफॉर्म में आज का प्रेजेंट है, सारे हमारा होली सेंचुरी का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो भी आज हमारा बीच में है, आप सबको मैं यीशु मसीह का मधुर नाम में प्रणाम करता हूं और ग्रीटिंग्स देता हूं। क्योंकि अभी अभी हमारा बात हो रही थी सिस्टर और मम्मी का साथ, तो जो कुछ भी होता है, जब परमेश्वर का योजना, जब परमेश्वर का कोई प्लान नहीं होता, तो वो सक्सेस होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आज चाहे मैं अनवरती हूं, चाहे मैं उतना काबिल नहीं हूं, फिर भी आप लोग का बीच में मुझे इस्तेमाल करने के लिए हमारा परमेश्वर मौका दिया है और मुझे इस्तेमाल कर रहा है उसका वचन लेके। तो इसलिए फिर से मैं हमारा जिंदा खुदा को शुक्रिया अदा करता हूं और मैं धन्यवाद भी देता हूं। तो आज हम सब यहाँ पे किस लिए ना, हम सब यहाँ पे इसीलिए ताकि हम खुदा का शुक्रिया अदा कर सके, खुदा को हम धन्यवाद दे सके और खुदा के लिए हम आगे बढ़ के खुदा का जो भी काम हमें खुदा ने सौंपा है और दिया है, बेशक हम उसको क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो इसी वजह से दुनिया में इतने सारे लोग हैं, दुनिया में इतने सारे महान महान, जो कि जिसका पास धन है, जिसका पास दौलत है, जिसका पास बंगला है, सब कुछ है, लेकिन उन लोगों का पास ये समय नहीं है। इसलिए आज हम खुश होना चाहिए। आज हम क्या होना चाहिए, खुदा को प्रेस करना चाहिए, ताकि हम यहाँ पे अपने जो है, अपने जो मेचुरल, मतलब अपने जो क्या कहते हैं, जैसे कि हमारा जो एबिलिटी से या तो हमारा कोई योग्यता से हम लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि हम लोग खुदा का आवाज से, उनका अपॉइंट से हम लोग आज इस जूम प्लेटफॉर्म में मौजूद है। तो इसका मतलब होता है कि खुदा ने हमें कुछ रास्ता दिखा रहा है, खुदा ने हमें कुछ मार्ग दिखा रहा है, खुदा ने हमें कुछ वे दिखा रहा है, ताकि उनका काम को उसी रास्ते में जाके हम उसको पूरा कर सके। हो सकता है ये होली सेंचुरी मिनिस्ट्री का जरिया से, हो सकता है ये जूम प्लेटफॉर्म का जरिया से, हमारा जिंदा खुदा, हमारा परमेश्वर, जिसने हमें ये मौका दिया है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें यहाँ पे ला के आज में शामिल होने के लिए दिया है। तो इसीलिए अगर मैं कह सकूं तो फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर से, तो देखिए, इस धरती में भी हम अगर एक जगह से दूसरा जगह को जाने के लिए हमें एक रास्ता होता है, और हमारा जो मकसद होता है, उस मकसद को हमें पहुंचने के लिए एक मार्ग होता है, एक रास्ता होता है। ये तो सपोज अभी अभी अगर हम
से या तो पाकिस्तान से कनाडा या तो यूएस से हम जाएंगे तो उसके लिए हमें फ्लाइट लेना पड़ेगा। तो फ्लाइट के लिए भी एक रास्ता होता है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमारा जो स्काई है, स्काई में तो हर तरफ भी फ्लाइट जा सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लाइट के लिए भी एक रास्ता है, वो बनाया गया हुआ है। तो इसी तरह जब हम खुदा का पास जाने के लिए हमें भी एक रास्ता है और हमें भी एक मार्ग है, हमें भी एक रास्ता का जरूरत है। तो इसीलिए वो रास्ता कौन है और किस रास्ता से अगर हम जाएंगे तो हम परमेश्वर का, वो हम पढ़ेंगे, जो कि हमें होली स्क्रिप्चर से देखने के लिए मिलता है। बुक ऑफ जॉन, बुक ऑफ जॉन उसका 14 का 6 में यह लिखा गया है कि जीसस आंसर, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन मी। तो यहां पे वचन हमें यही कहता है कि जीसस, यीशु मसीह ने यहां पे कह रहा है कि वे, अगर हमें पिता का पास जाना है तो हमें किसको चुनना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए, किसको लेना चाहिए? सबसे पहले यीशु मसीह को हम लेना चाहिए। यीशु मसीह को अगर हम लेंगे तो तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उनका जरिया में हम पिता का पास जाके पहुंच सकते हैं। वही जो कि हमसे पहले परमेश्वर ने किया हुआ है, उनका जो अपने बंधे थे, उनका जो अपने लोग थे, उनका जो चुना गए लोग थे, वो हमें ओल्ड टेस्टामेंट में देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम उसको भी देखेंगे। मेरे साथ अगर आप लोग के पास होली कीजिए तो बुक ऑफ एक्सोडस, एक्सोडस, एक्सोडस उनका 14, एक्सोडस 14 में अगर यहां पे हम देखेंगे, खास करके मतलब जो इस्राएलाइट्स है इजिप्ट में थे और किंग का रूलिंग में थे, जब वो लोग परेशान हो रहे थे, उसी टाइम परमेश्वर ने मूसा को चुना है। किस लिए? परमेश्वर का पास लाने के लिए अपने बंदे को, अपने लोग को। मूसा उनके लिए एक मार्ग बन गया है, उनके लिए एक वे बन गया है। जैसे यहां पे यीशु मसीह कह रहा है कि आई एम द वे, तो कहां तक जाने के लिए? पिता का पास जाने के लिए। तो वही यहां पे परमेश्वर क्या कर रहा है ना, मोसेस को चुना है, मूसा को चुना है। परमेश्वर का चुने हुए लोग को उद्धार करने के लिए, उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए मूसा यहां पे एक रास्ता बन गया है। और जब परमेश्वर मूसा को अपॉइंट किया है और मूसा को बोलने लगा, अगर हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें पूरा स्टोरी और पूरा जो कहानी है वो सब कुछ हमें पता चलेगा। और मैं मतलब ये नहीं समझता हूं कि ये पूरा कहानी आप लोग का सामने में रखूं, क्योंकि आप लोग सब इन कहानी का बारे मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छी तरह जानते हो। तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके शॉर्टकट में जाना चाहता हूं। तो सीधा मैं जा रहा हूं कि यहां पे अगर हम देखेंगे तो 14 का 11 में ये लिखा हुआ है, दे सेड टू मोसेस, was it because there were no graves
in Egypt that you brought us to the desert to die. What have you done to us by bringing us out of Egypt? ये जो परमेश्वर को लोग थे, ये जो इस्राएलाइट इजिप्ट में थे, तो वो लोग बहुत परेशान में थे। किंग उसको एक बुरी तरह रूलिंग करता था। तो ये परमेश्वर देख नहीं पाया। ये सारे चीज परमेश्वर का पास और परमेश्वर का साथ टॉलरेट नहीं हो पाया। तो इसी वजह से परमेश्वर क्या किया ना, खुदा ने मोसेस को बोला और मोसेस ने क्या किया, इजिप्ट तक जाके खुदा के जो लोग थे, खुदा जिनको प्यार करता था, खुदा जिनको अपॉइंट किया था, खुदा जिनको चुना था, तो उन लोग का पास मोसेस को भेजा। और मोसेस का जरिया से वो क्या करता था खुदा, मतलब उनको वो परेशान से, वो मुश्किल से, वो जो बेड रूलिंग हो रहा था किंग का जरिया से, उन सबको बचाने के लिए कोशिश किया। तो इसीलिए वहां पे मोसेस जब जाके उन लोग को बताया, उन लोग को समझाया और उन लोग को बोलकर जब मोसेस उनको क्या ना इजिप्ट से बाहर लेके आ गया, तब मोसेस का साथ परमेश्वर था और मोसेस को हेल्प करके अपने जो इस्राएलाइट्स वहां पे थे उन सबको वहां से बाहर लेके आया। आते 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 तब तक परमेश्वर का सब कुछ ठीक ठाक था उनके लिए, लेकिन जब वो लोग डिजर्ट में पहुंच गए, उनका सामने बहुत बड़ा क्या था, समुंदर था। और पीछे से कौन दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, पीछे से उनका एनिमी जो कि इजिप्शियन है और जो कि इजिप्ट से रहने वाले हैं, जो कि उनको एक बुरी तरह शासन कर रहे थे, जो कि उनको बुरी तरह रूलिंग करके आगे लेके जा रहे थे। ये सब क्या हो रहे थे कि उनका पीछा करते थे। तो इसी वजह से ये 11 में ये बता रहा है, और जितने भी इस्राएल सब कुछ क्या बोल रहे हैं कि मोसेस को ब्लेम कर रहे हैं और मोसेस को बोल रहे हैं कि आप हमें किस लिए वहां से ये डिसेट को लेके आए, क्या हमें मारने के लिए और हम यहां मरने के लिए आए क्या? लेकिन उनको पता नहीं है कि परमेश्वर मोसेस को भेजा है और परमेश्वर का पास जाने के लिए मोसेस उनके लिए एक वे है, उनके लिए एक जरिया है, उनके लिए एक मार्ग है। तो उनसे आगे हम अगर देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, डिड नॉट बी से टू यू इन इजिप्ट। देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, जब हम इजिप्ट में थे क्या हम आप लोग को ऐसे नहीं बोले थे, या आप लोग को हम नहीं बताए थे क्या, लीव अस अलोन, हमें अपने रास्ता में छोड़ दो, हमें अपनी तरह जीने के लिए छोड़ दो, हमें अपने हिसाब से रहने के लिए छोड़ दो। लेट अस सेव द इजिप्शियन, कि हम ये इजिप्ट में रहकर इजिप्शियन को हम सेव करेंगे, उनको हम पालेंगे, उनके लिए वो सब हम करके हम रहेंगे। ये सारे बात किया हम आपको नहीं बोले थे, आपको नहीं बताया थे, फिर भी हमें से लेके ये डिजर्ट तक हमें मरवाने के लिए लेके आ गए बोल के यहाँ पे एक सवाल खड़ी कर रहे हैं। लेकिन उसके आगे हम आगे देखेंगे, इट वुड हैव बीन बेटर फॉर अस टू सर्व द इजिप्शियंस देन टू डाई इन द डिजर्ट। देखा, ये डिजर्ट में आके मरने का
जागा और मरने का जो सिचुएशन हमें आ गया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात था। हमारे लिए एक बेहतर पोजीशन में, बेहतर प्लेस था। वो उस इजिप्शियंस का साथ रहकर उनको सेव कर करके हम मर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मोसेस क्या बोल रहे हैं, उनको देखो 13 में, मोसेस आंसर द पीपल, डू नॉट बी अफ्रेड, स्टैंड फर्म एंड यू। यहां पे क्या बोल रहा है मोसेस, आप लोग नहीं डरना है और डरने का कोई जरूरत नहीं। आप लोग क्या करना है, मजबूत होकर खड़ा होना है। और आज आप लोग परमेश्वर का हाथ से उद्धार कैसे होता है वो देखने के लिए जा रहे हो। यहां पे और लिखा हुआ है, द इजिप्शियंस यू सी टुडे यू विल नेवर सी अगेन। और ये बात भी मोसेस उनको कह रहा है कि जो इजिप्शियंस को आपने देखे हैं, जिन्होंने आपको इतनी बुरी तरह रूल कर रहे हैं, जिन्होंने आपको इतने परेशान कर रहे हैं, जिन्होंने आपको इतने मतलब इतने मतलब कैसे एक एक हार्डली उनके लिए सर्वेंट करके रखे हैं, तो वो इजिप्शियंस को आप आज से और कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और भी क्या कह रहा है देखो, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू, यू नीड ओनली टू बी स्टिल। यहां पे और भी बोल रहा है मोसेस कि आप लोग क्या करना है, खामोश होके, बेशक साइलेंस में, बेशक खुदा के ऊपर यकीन करके आप रहना है। और आपके लिए वो खुदा लड़ेगा, आपके लिए वो खुदा फाइट करेगा। और भी मोसेस कह रहा है, देन द लॉर्ड सेड टू मोसेस। यहां पे मोसेस को यीशु मसीह और परमेश्वर बोल रहा है, व्हाई आर यू क्राइंग आउट टू मी, आप मुझ पे क्यों रो रहे हो, आप मुझे क्यों बोल रहे हो, आप मुझे क्यों बता रहे हो। टेल द इस्राएलाइट्स टू मूव ऑन। हालेलुया। देखिए यहां पे एक अच्छी बात परमेश्वर ने मोसेस को बोल रहा है, आप मुझे बताने का कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे बोलने का कोई जरूरत नहीं है, और मुझ पर आप डिपेंड होने का कोई जरूरत नहीं है, और ये सारे चीज को मुझे इन्फॉर्म करने का कोई जरूरत नहीं है। बल्कि आपको क्या करना है, जो इसराइलाइट्स आपका साथ है, जिनको डिलीवरेंस करने के लिए मैंने आपको अपॉइंट किया हूं, और जिनको उद्धार करने के लिए मैंने आपको भेजा हूं, और जिनको आप उद्धार करके लेके आ रहे हो, तो उनको जाके बोलना है कि क्या है, कि आप आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ना है। क्या पे देखो एक मुश्किल चीज, मतलब मुश्किल सिचुएशन आ गया है। यहाँ पे ये लोग समुद्र का सामने है, समुद्र इतनी गहरा है, समुद्र में पार करना उनके लिए मुश्किल है। पीछे से जो एनिमीज है वो दौड़ के आ रहे हैं, अगर वो पकड़े गए हैं तो उनको वो लोग जान से मार देंगे। यहाँ पे जान को खतरा है। यहाँ पे अगर सामने जाएंगे तो फिर भी जान को खतरा है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र है। अभी ये लोग ये सिचुएशन में है कि इसी वजह से वो लोग मोसेस को ये सारे उल्टा सीधा बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने भी इस्राएल उनका साथ है, उन सबको आगे बढ़ने के लिए बोलो। और आगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, राइज योर स्टाफ and stretch out your hand over the sea to divide the water. Yeah,
divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. देखा कितना बड़ा मिराकिल हुआ है, यहाँ पे कितना बड़ा काम हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर जो बोल रहा है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ने के लिए बोलो, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं इसराइलाइट्स, पीछे एनिमी आ रहे हैं और आगे समुद्र है। लेकिन उसी टाइम ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर को, मूसा को बोल रहा है कि आप अपना जो स्टाफ है उनको स्ट्रेच आउट करो, उठाओ और समुद्र में क्या करना है, उसको हैंड ओवर करना है, ताकि समुद्र क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मेरे प्यारों, मेरे सर्वेंट ऑफ गॉड, यहां पे थोड़ा बहुत हमें सोचना चाहिए, क्योंकि एक समुद्र को डिवाइड करना इतना आसान चीज नहीं है। एक समुद्र डिवाइड हो जाएगा वो सुन के भी कोई उतना आराम से, आसान से उसको यकीन नहीं करेंगे। लेकिन बेशक यहां पे जो हुआ है, खुदा समुद्र को डिवाइड किया है, क्योंकि हमारा जो खुदा है वो सिर्फ हमें ही नहीं बनाया है, वही सेम खुदा है समुद्र को भी बनाया है, और समुद्र भी उनका बात को मानता है। तो इसीलिए उसी दिन यीशु मसीह जब अपने जो डिसाइपल्स का साथ समुद्र में बोट में थे, तो तब जब तूफान आने लगा तो क्या हुआ, डिसाइपल्स डर गए थे, वो भेग गए थे। वो डिसाइपल्स जाके बोलने लगे, हे गुरु, हमारे लिए आपको उतना भी थोड़ा वो तो कुछ ये नहीं सोच रहे हैं, देखो अब यहाँ पे हम मरने जा रहे हैं। तो उसी वक्त यीशु प्रभु, यीशु मसीह ने खड़ा होके बोला कि ये तूफान बंद हो, तो उसी टाइम तूफान भी बंद हो गया था। तो तब डिसाइपल्स बोलने लगे, ये कौन है कि ये समुद्र भी इसका बात मानती है, ये तूफान भी इसका बात को मान गई है। तो आज आज वही चीज यहां पे हम देख रहे हैं कि उसी दिन परमेश्वर मूसा का जरिया से समुद्र को क्या क्या डिवाइड किया है। इसलिए पिछले बार भी जब मैं मैसेज दे रहा था तो मैं एक बात बोला था आप लोग का सामने कि हमारा जो परमेश्वर है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बनाने वाला परमेश्वर है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है, ये बात को हमें इंपॉर्टेंट समझना चाहिए कि जिस परमेश्वर को हम मान रहे हैं, जिस परमेश्वर को हम पकड़े हैं और जिस परमेश्वर से हम आज आगे बढ़ रहे हैं और जिसका सेवा हम कर रहे हैं, जिसका राज्य के लिए, जिसका वर्त के लिए हम इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो परमेश्वर हमें आज चुना है इतना बड़ा दुनिया में, तो वो परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला है। वही यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसराइलाइट आप की आवाज कर रहे हैं मोसेस का ऊपर, तो मोसेस का जरिया से समुद्र को उसको डिवाइड किया है परमेश्वर, और वो गीली मिट्टी से नहीं गए हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सारे इसराइलाइट कैसे पार हुए समुद्र को, ड्राई ग्राउंड में, मतलब जो मिट्टी, मतलब जो रास्ता उनके लिए बनाया है परमेश्वर, वो बिल्कुल सूखा था, वो बिल्कुल ड्राई था, ताकि उनको कभी पैर ना फिसल जाए, ताकि वो कभी परेशान ना हो। इसी वजह से परमेश्वर उनको बचाने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए, उनका एनिमी का सामने से उनको पार करने के लिए क्या किया, समुद्र को डिवाइड करके उनके लिए ड्राई लैंड दिया। इसका मतलब है जो रास्ता समुद्र ने बना, समुद्र का अंदर बनाया है परमेश्वर, वो ड्राई करके बनाया है।
इसीलिए यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि देखिए, यहाँ पे जो मतलब हम पहले देखें कि जॉन चैप्टर 14 का 6 में कि यीशु मसीह हमें ये कह रहा है, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। तो इसका मतलब है इस्राएलाइट्स के लिए पूरी तरह मैं ये बोल सकता हूं कि परमेश्वर जो था उनके लिए एक वे था, और परमेश्वर जो था उनके लिए एक ट्रूथ था, परमेश्वर जो था उनके लिए एक लाइफ भी था। क्योंकि परमेश्वर जो वचन दिया है मसीह का, मोसेस का जरिया से अपने लोग के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए एक वे हूं। तो उसी वे से परमेश्वर क्या क्या उनको इस्तेमाल करके उनका एनिमी से बचा के लेके गया। और जो परमेश्वर उनको बोला है आई एम द ट्रूथ, तो बोला है कि मैं सचमुच, मुझ पे यकीन करो, मैं आपको बचाऊंगा। तो इसीलिए परमेश्वर जो बात उनको कहा कि मैं आई एम द ट्रूथ, तो उसी ट्रूथ को उनका सामने लेके रख दिया, और उसी ट्रूथ को उनका सामने रख के उनको बताया कि मैं सचमुच ट्रू हूं। उतना बड़ा मुश्किल से, उतना बड़ा मुसीबत से भी परमेश्वर उनको बचाया। इसका मतलब परमेश्वर अगर ट्रूथ नहीं होता तो परमेश्वर उनको नहीं कहता। और भी यहां पे बोला है कि आई एम द लाइफ। जब अपने लोग परमेश्वर की वहां पे इजिप्ट में जाके वो लोग घूट घूट के मर रहे थे, परेशान में थे, मुश्किल में थे, तो उनको बचाने के लिए परमेश्वर सोचा, उनको जीवन देने के लिए परमेश्वर सोचा। अगर परमेश्वर उस दिन वो समुद्र को डिवाइड नहीं करता तो शायद उनका एनिमी का साथ वो लोग मर जाते। शायद अगर आगे बढ़ते तो समुद्र में गिर के वो लोग मर जाते। लेकिन परमेश्वर जैसे बोला कि आई एम द लाइफ, तो इसी वजह से वो लाइफ को अपने बंदे का ऊपर दे दिया और उनको क्या क्या मार्ग दिखाया। आई एम द वे करके आगे बढ़ाया, आई एम द ट्रूथ करके उनको यकीन दिलाया, और आई एम द लाइफ करके उनको जीवन देके नया जीवन से उनको अपने पास लेके गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हम भी इस दुनिया का इतने बड़ा समुद्र में रह रहे हैं। अगर इस समुद्र को पार करके हमें जाना है तो हमें भी मसीह पे यकीन करना है। बेशक चाहे हमारा जिंदगी में जो भी आए, बेशक चाहे हमारा जिंदगी में कुछ भी हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है और मोसेस को बोल रहा है कि टेल द इस्राएलाइट्स टू मूव ऑन। तो इसका मतलब जब एक परेशान आ जाती है, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? जहां रहते हैं वहीं खड़ा हो जाते हैं और जरूरत पर हम पीछे मोड़ के आ जाते हैं, लेकिन हम आगे नहीं जा पाते। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें ये कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा जो खुदा है इम्पॉसिबल को पॉसिबल देने वाला है। हमारा जो खुदा है उसने इतना बड़ा समुद्र को डिवाइड किया है, तो ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो ये हम क्या करना चाहिए? खुदा का ऊपर डिपेंड करके, खुदा का ऊपर भरोसा करके, खुदा को हम क्या करना चाहिए? अपने रास्ता बनाना चाहिए, खुदा को हमें यकीन करना चाहिए, खुदा को अपना लाइफ करके हम अगर आगे बढ़ेंगे तो जरूर खुदा उनके लिए, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं अपने के लिए नहीं है, हम
उनका किंगडम के लिए हम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करना चाहिए, प्योर हार्ट का साथ, द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट, हम सब आगे बढ़ के खुदा का किंगडम के लिए काम करना है। तब खुदा जरूर उस दिन, जैसे इसराइलाइट को खुदा ने इतने बड़े परेशान से बचाया है, हमें भी इस दुनिया का परेशान से, जैसे कि अभी अभी हमारा बात हो रही थी कि पाकिस्तान में भी मसीलों को परेशान हो रहा है, इंडिया में भी परेशान हो रहा है। सिर्फ ये दोनों कंट्री में नहीं है, पूरा वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में ये परेशान मसीलों को हो रहा है। तो इसका मतलब हमें नहीं देखना है, हमें नहीं डरना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। जैसे इसराइलाइट्स को इजिप्ट में परेशान हो रहा था, परमेश्वर कह रहा है कि आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। तो हम आज, परमेश्वर हमें भी कह रहा है कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ हूं। अगर हम इस बात को यकीन करके आगे बढ़ेंगे तो जरूर परमेश्वर हमें मदद करेगा, जरूर मदद करेगा। ये छोटा वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष और अनुग्रह करे। आमेन, आमेन, आमेन। आमीन, आमीन।